अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। मेरा नाम अली अहमद है और आप देख रहे हैं लीगल इनसाइट पाकिस्तान। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो बहुत ही अहम टॉपिक है और मेजॉरिटी ऑफ लोगों की ज़िंदगी में ये हुआ होगा या उन्होंने सुना होगा या उनके किसी रिलेटिव के साथ ये बात हुई होगी कि तीन लफ्ज़ हैं जिसके बारे में हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं FIR हो गई किसी के खिलाफ, यानी किसी के खिलाफ पर्चा हो जाना। जब पर्चा हो जाना या पर्चा करवा देना किसी भी फौजदारी मुकदमे की बुनियाद FIR से शुरू होती है। वैसे तो इसको कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब कोई आया, उसने पहले इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दी और उसकी बाबत पुलिस ने उसको दर्ज किया और दैट्स इट। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये FIR ही है जो कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होने के बावजूद इसमें अगर ज़रा सी भी कहीं ऊंच नीच हो जाती है और कहीं बताने में आपके कहीं कोई एम्बिग्विटी रह जाती है या कोई फैक्ट मिस हो जाता है या फैक्ट ज़्यादा बता दिया जाता है तो ये आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इस सूरत में या आपको फ़ायदा भी हो सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है। जो लॉ FIR को डील करता है वो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ज़ाब्ता फौजदारी, दफ़ा 154 के तहत FIR होती है। FIR का तरीक़ेकार जो दफ़ा 154 में है वो ये है कि आपने जिसके साथ भी, अगर किसी के साथ कोई इंसिडेंट पेश आ जाता है, कोई चोरी, डकैती, कत्ल, जना, कुछ भी इस तरह का वाक़या जो ताज़ीरात पाकिस्तान में जुर्म है, कोई जुर्म सरजद हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट आपने जाके ओरली वर्बली जाके पुलिस स्टेशन में देनी है। पुलिस स्टेशन वालों ने उसको लिखना है और लिखने के बाद आपके साइन अंगूठे लेने हैं और उसको दर्ज कर लेना है। आजकल ये होता है कि हम वो तहरीरी तौर पर वो दरख्वास्त दे देते हैं ताकि पुलिस वाले हेर फेर ना कर सकें। तहरीरी दरख्वास्त आप पुलिस स्टेशन में देते हैं और पुलिस इज बाउंड कि वो आपकी FIR को रजिस्टर करे। आम सूरतों में ये होता था कि FIR रजिस्टर नहीं होती थी, आपकी दरख्वास्त इंटरटेन नहीं होती थी, तो एटलीस्ट इस मामले को हल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और पंजाब पुलिस ने अब स्पेशल काउंटर्स बना दिए। आपने दरख्वास्त लेके काउंटर पे जाना है, वो आपको एक कंप्यूटराइज स्लिप देगा, उसके बाद आपके IO को मार्क कर देगा, वो आपको सुन के FIR को रजिस्टर करेगा। FIR कानून के मुताबिक IO आपको या पार्टीज को सुनने का पाबंद नहीं है। आपने जाना है और उसने FIR दर्ज करनी है, ये उसकी ड्यूटी है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये कानूनन जुर्म है। अगर आपकी FIR दर्ज नहीं होती तो आप फौरन फिर SP कंप्लेंट सेल में जा सकते हैं, वहां जा कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर वहां पर भी नहीं होती, 7 दिन का टाइम है, उसके बाद आप 22A की पिटीशन, 22AB की पिटीशन देते हैं सेशन कोर्ट में और वहां से FIR करा सकते हैं। याद रखिएगा, आपकी FIR जब आप दर्ज कराते हैं तो आपका नाम, आपका पता, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आपका मोबाइल नंबर ये जरूर देना है और तमाम फैक्ट्स जो हैं कि कब, जो अहम चीजें हैं इस FIR दर्ज करवाते वक्त, आपने वक्त का तयन के वक्त क्या था, टाइम, डेट, प्लेस और गवाहान और क्या वकूआ हुआ, और उसमें स्पेसिफिकली हम ऐसे ही जनरली लोगों के नाम लिख देते थे कि 15-20 लोग आए और उन्होंने ये किया वकूआ और वो चले गए। आपने रोल स्पेसिफिकली जरूर लिखना है कि किसने, मतलब जैसे कोई मार कुटाई है या किसी ने फायर मारा है तो किसने फायर मारा और किसको लगा और कहां लगा, ये डिटेल पूरी आपने जरूर देनी होती है ताकि कल को आपकी FIR में कोई एम्बिग्यूटी ना रहे। याद रखिए, क्लियर माइंड के साथ आपने FIR करानी है। एक एक फैक्ट, एक एक डिटेल आपने बहुत क्लियर देनी है ताकि उसको आपके केस को मजबूत बनाया जा सके। झूठी FIR कराने से गुरेज करें, झूठी डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। जो लोग इन्वॉल्व नहीं उनके नाम देने की कोशिश मत करें, वरना आपके ही खिलाफ जाएगा, आपका ही केस कमजोर होगा। तो अपने केस को जरा मजबूत करें। मजबूत बनाने के लिए सिर्फ उन लोगों के नाम दें जो इन्वॉल्व हैं ताकि आप मजबूती से अपना केस लड़ सकें। लेकिन अगर आपके खिलाफ ये FIR हो गई है तो खुदारा पहले सेशन कोर्ट जाएं, प्री अरेस्ट बेल कराएं और उसके बाद थाने जाएं। ऐसे थाने मत जाइएगा वरना आपको बिठा लेंगे। और अगर आपको लगता है कि फिर भी किसी ने आपसे जाती रंजिश में आके या पुलिस वालों के साथ मिल मिलाप करके या किसी और प्रेशर में आपके खिलाफ झूठी FIR करा दी है तो आपके पास रेमेडीज हैं कि 182 की कार्रवाई उसके खिलाफ करा सकते हैं, यहां तक इज्जत का दावा कर सकते हैं उसके खिलाफ।
याद रखिए, अपने कानून से जानकारी आपका हक है। आपको कानून का इल्म होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं किस पर्पस के लिए जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। और हाँ, जो सबसे बड़ा मसला दरकार आता है, हमें यह नहीं पता होता है कि किस थाने में जाके एफआईआर करानी, जुरिस्डिक्शन क्या है। तो जहां वकूआ हुआ है, याद रखिएगा 177 से 179 है मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी, जहां वकूआ हुआ वहां एफआईआर होगी। छोड़ दें आप कहां रहते हैं, ये करने वाला कहां रहता है, जहां वकूआ हुआ वहीं एफआईआर होगी। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में एफआईआर होगी, जाएं एफआईआर दर्ज कराएं। परेशान मत हो, अगर किसी बात की समझ नहीं आती आपको 15 पे कॉल करें या 1787 पे आईजी कंप्लेंट सेल को कंप्लेंट करें। आपकी एफआईआर भी दर्ज होगी, आपका मुकदमा भी रजिस्टर होगा, आपको इंसाफ भी मिलेगा। याद रखिए, इंसाफ के लिए आपको तगोदो करनी है, आपको अपने हक के लिए लड़ना है, डर के छुप के बैठना नहीं है। ये नहीं समझना कि शायद मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। कदम आपने उठाना है, इंसाफ के इदारे आपका साथ देंगे, अदालतें आपको इंसाफ देंगी, इंसाफ जरूर होके रहेगा, लेकिन हिम्मत आपने नहीं हारनी। लेकिन फिर एक दफा बता दूं, झूठ से गुरेज करें। झूठी एफआईआर किसी की जिंदगी, किसी की आज़ादी को सुलभ कर सकती है। तो लिहाजा मेहरबानी कीजिए, किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर मत कराइए। हाँ, लेकिन अगर आपके साथ नाइंसाफी हुई है, सच्ची एफआईआर कराने से मत डरें, जरूर कराएं। थैंक यू, ये आपका हक है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।